नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी न्यूज़ 24 में। दिन की शुरुआत करते हैं तरोताज़ा खबरों के साथ। शुरुआत बिहार से। आजकल बिहार सुर्खियां बटोर रहा है, पहले शराब को लेकर और अब चोरी, वो भी रेल के पार्ट्स की। जी हां, बिहार में चोरों ने रेल के इंजन को ही चुरा लिया, वो भी सुरंग बनाकर। बिहार के बरौनी में इंजन रिपेयरिंग के लिए आया था, लेकिन सुरंग के जरिए गायब हो गया। 22,000 एकड़ में फैले बरौनी के गरहाना यार्ड में डीजल इंजन में चोरी हुई। टुकड़ों में बट गया डीजल इंजन और पुलिस को कानों कान भनक भी नहीं पड़ी। धीरे धीरे पूरा इंजन गायब करके चोरों ने सुरंग के जरिए गायब कर दिया इंजन। बड़े बड़े पत्थरों से ढक दिया गया सुरंग का दरवाजा। अगली खबर जोशीमठ से। जोशीमठ पर नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक। संवेदनशील ढांचों को गिराने की हुई तैयारी। जोशीमठ में सबसे पहले गिराई गई डेंजर जोन की बिल्डिंग्स, लेकिन मुआवजे को लेकर लोगों का प्रदर्शन। होटल मलारिया भी असुरक्षित, लेकिन होटल को तोड़ने का काम रोका गया। स्थानीय लोगों ने किया होटल को तोड़ने का विरोध। होटल मलारी के मालिक ने भी किया सरकार से मुआवजे की मांग। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने प्रभावित इलाकों का किया दौरा। आर्मी बेस में पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। अजय भट्ट ने कहा, सरकार की जिम्मेदारी हर परिवार को बचाना है, जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता रहेगी। जोशीमठ पर सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से हुआ इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, निर्वाचित संस्थाएं इस पर काम कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जोशीमठ पर 16 जनवरी को सुनवाई को टाला। आज होगी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक, कई महत्वपूर्ण फैसलों पर होगा मुहर। जेपी नड्डा ने बीजेपी के महासचिवों के साथ की बैठक। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की रणनीति पर हुआ मंथन। चुनाव चिन्ह को लेकर शिवसेना के शिंदे गुट की दलीलें पूरी। 17 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, बीजेपी की रणनीतियों और चालबाजियों से जम्मू को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और बीजेपी ने कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, बीजेपी लोगों के हितों को नजरअंदाज कर रही है। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने कहा, टारगेट किलिंग के मुद्दे पर अमित शाह से बात करेंगे। कविंदर गुप्ता ने कहा, मुझे विश्वास है समाधान जरूर निकलेगा। अब खबर भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। पगड़ी पहनकर नजर आए राहुल गांधी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, न सिर्फ हमारे सहयोगी बल्कि आरएसएस पर भी हो रहा है भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर तंज कसते हुए कहा, मोहन भागवत हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, लेकिन संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश भर में चलेगा हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम। हिमाचल कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह का बयान। कहा, 26 जनवरी से होगी कार्यक्रम की शुरुआत। बढ़े अगली खबर की तरफ तो पीएम मोदी 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में युवा महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन होगा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। अगली खबर रक्षा मंत्रालय ने 3 प्रस्तावों को दी मंजूरी। 4,276 करोड़ के हथियार खरीदे जाएंगे सेना और नौसेना के लिए। खरीदने वाले हथियारों में शिवालिक वर्ग के जहाज, ब्रह्मोस लॉन्चर भी होंगे शामिल। बढ़े अगली खबर की तरफ तो 12 से 26 जनवरी के बीच भारत और जापान एयर फोर्सेस का होगा साझा युद्धाभ्यास। इंडियन एयर फोर्सेस ने फिलीपींस वायुसेना के हवाई अड्डे का किया दौरा। अगली खबर यूपी से। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक में दिया अधिकारियों को सख्त निर्देश। कहा, बिल के भुगतान न होने पर किसानों को बिजली के कनेक्शन न काटे जाएं। अगली अपडेट कंझावला केस से। तो कंझावला केस में अंजलि की मौत के आरोपी आशुतोष ने कोर्ट में दायर की याचिका। जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया। जमानत याचिका को लेकर गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। अब खबर मौसम की। मथुरा में कोहरे की वजह से टैंकर से टकराई कार, 6 विदेशी पर्यटक हुए घायल। दिल्ली में साल का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। कोहरे के कारण
करीब 40 फ्लाइट्स की उड़ान में हुई देरी। उत्तरी भारत के लिए शीतलहर की 4 दिन की छुट्टी, 4 दिन तक नहीं सहनी होगी शीतलहर। ऐसे ही तरोताज़ा खबरों के लिए बने रहें हिंदी न्यूज़ 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।